हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम यूनिट मीटिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं 17 तारीख को। लेकिन क्या है, बहुत सारा अभिकर्ता इसको ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनके लिए भी हम कुछ अपडेट देना चाहते हैं। तो वो भी बाद में इस मीटिंग का जो ओवरव्यू है वो शॉर्ट में पूरा डिटेल में लाइव का मज़ा अलग ही होता है, तो वो सुन सकते हैं। तो वैसे में गौतम अपने डेवलपमेंट ऑफिसर 17 तारीख को जो मीटिंग है उसमें हम की हाईलाइटेड पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। दो पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट था जैसे हम उसको करंट चेंजेस देखने वाले थे एलआईसी में, बजट हम चेक करने वाले, कंपटीशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड पार्ट है जिसमें हम अमृत बाल और न्यू टर्म प्लान जो लॉन्च हुए हैं एलआईसी के, उसमें क्या फ़ायदा है, कैसे बेनिफिट हो सकता है, तो ये कुछ हम मीटिंग में देखने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट इसमें, जैसे हम देखने वाले कि करंट चेंजेस क्या क्या है। तो बेसिकली बहुत सारा करंट चेंजेस हुआ है एलआईसी में, डे टू डे चेंजेस हो रहा है। बहुत सारा सर्कुलर आते हैं, नए प्लान से, नए टैक्सेशन रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड हम ऐप टाइप कर रहे हैं। प्लस बहुत सारे कंपटीशन है आपके लिए, आपके फ़ायदे की चीज़ हम आज उसमें डिस्कस करने वाले हैं ना। अगर हम बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं आनंदा से। तो आनंदा में बहुत सारा चेंजेस आ गया। आनंदा 2.0 बहुत बढ़िया है। सिर्फ 2 ओटीपी में आपका काम हो जाएगा। पहले माइनर पॉलिसी नहीं होता था, अभी आप मेजर, माइनर, हाउसवाइफ, मेजर डिपेंडेंट, इन एनआरआई का भी पॉलिसी अभी प्रोसेस कर सकते हो। आपको पहले सिर्फ आधार कार्ड से काम होता था, अभी पैन कार्ड से भी आप सिंक्रोनाइज करके, आपको सिर्फ पैन कार्ड का नंबर डालिए या आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट डाल के आप सिंक्रोनाइज करोगे तो पूरा आपका डेटा आधार कार्ड का या पैन कार्ड का वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। आपका जो पैन और बैंक और नॉमिनी, ये इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो रिक्वायर्ड है, उससे ही आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। केवाईसी के लिए आपको अपलोड करना है या तो आधार कार्ड या तो पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इसका पीडीएफ फाइल बना के आप 500 KB के नीचे वाला फाइल अपलोड कर सकते हो। एसीआर आपको अगर साइन हो जाता है या पेमेंट के पहले, कस्टमर अगर पेमेंट के पहले, या एसीआर एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो हम फॉर्म में भी भरते हैं, यहाँ पे भी एसीआर आपका होता है, उसके पहले ही आपको करेक्शन करना है अगर कुछ करेक्शन है तो। सो क्लाइंट को लिंक जाएगा, उसको व्हाट्सअप में भी जाएगा और ईमेल पे भी जाएगा, उसको वो ओपन करके वो पे कर सकता है, या वो कस्टमर को बोलिए वो लिंक आप हमें भेज दीजिए और आप उसको ओपन करके फॉरवर्ड कर दीजिए। वो फ़ोनपे का नंबर है या उसका जीपे है या पेटीएम है या इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उससे ही, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट होता है। एजेंट कैन नॉट व्यू पीडीएफ प्रपोजल। तो पीडीएफ प्रपोजल जो पहले हम ओल्ड फॉर्मेट में हमको दिखता था लेकिन आज नहीं, लेकिन आप क्लाइंट को बोल सकते हो जब पेमेंट आप करते हो तो आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं, एडिट का और व्यू प्रपोजल करके वो पीडीएफ डाउनलोड करके वो आपको भी भेज सकता है और वो खुद देख सकता है उसमें। सेकेंडली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑटो क्विक अलॉटमेंट है, जो पॉलिसी नंबर होता है, तो जैसे ही एमएचआर हो जाएगा, अगर एमएचआर लग रहा है, स्पेशल एमएचआर है उसमें, तो विदाउट बिलो 5 लाख का प्रपोजल ऑन द स्पॉट उसका नंबरिंग भी हो जाएगा और वेरी इजी कंपेयर टू ओल्ड आनंदा। तो आप इसके ऊपर काम कीजिए, बहुत इजी है। आप एक बार डेमो प्रपोजल भी रजिस्टर करके तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो जरूर आनंदा का यूज़ कीजिए, आप घर बैठे बैठे कहाँ से भी इजीली काम कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड, हम अगर बजट की बात करेंगे तो जैसा कि ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम, जैसे न्यू रिजिम में ही उन्होंने बहुत सारा इनकम टैक्स का चेंजेस किया है, ओल्ड में इतना कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। तो जो आपके पास चार्ट में दिख रहा है उस हिसाब से आपको क्लाइंट के साथ शेयर करके उनका इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है ये वाला, ये जो बजट का जो हाइलाइट्स की पॉइंट्स है, तो ये मेन है हमारे काम का चीज़। जो कैपिटल गेन टैक्स होता था म्यूचुअल फंड में या मार्केट में से, तो वो 1 लाख से 1,25,000, मतलब 1,25,000 तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसके ऊपर अगर गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो शॉर्ट टर्म में, मतलब बिलो 1 ईयर के भीतर उसको गेन होता है तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। पहले 15% था, उसको 20% कर दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हाइक करके 12.5% हो गया, 10% से 12.5% हो गया। ओके, जो प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, मतलब प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, उसका जो प्रॉफिट है, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर टैक्स लगा भी नहीं है, तो इंडेक्सेशन जो बेनिफिट है वो भी अभी बेनिफिट निकल गया है प्रॉपर्टी में से। वो हम अगर उसमें डीप में जाना है तो हम एक बार बाद में डिस्कस कर लेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल देख रहे हो कि तो 12% हो गया प्रॉपर्टी के ऊपर। गोल्ड के ऊपर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल 12.5% है। तो ये बहुत खराब न्यूज़ है जो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हमारे लिए ये न्यूज़ बहुत अच्छी है, तो हम इस न्यूज़ में बहुत बढ़िया से काम करने वाले हैं। तो हमारा जो यूलिप प्लान है, तो या हमारे कोई बाकी अदर प्लान है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसमें हम अच्छा काम करके काम कर सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन की बात करेंगे, लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, तो उसी कंपेयर में हमारे पास यूलिप प्लान है, जिसमें अगर हम कंपैरिजन की बात करेंगे, अगर मैं मैच्योरिटी की बात करूं तो मैच्योरिटी हमारे यूलिप प्लान में, जो कि म्यूचुअल फंड जैसे ही परफॉर्म करता है, साथ में साथ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा 80। तो अगर वो जो मैच्योरिटी आएगा वो टैक्स फ्री रहेगा। यहाँ पे कैपिटल गेन लगने वाला है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म।
ओके। अगर मैं टैक्स बेनिफिट की बात करूँ तो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो भी प्रीमियम भरा जाएगा उसके ऊपर एटीसी के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसा म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्कीम में नहीं, ओनली एएलएसएस स्पेसिफिक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है उसमें ही मिलता है, सभी में मिलता नहीं है, लेकिन हमारे सभी यूलिप प्लान में टैक्स बेनिफिट है। यहाँ पे स्विचिंग का ऑप्शन है, हमारे यूलिप प्लान में स्विच कर सकते हैं पॉलिसी को, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इस पॉलिसी में आप इसको स्विचिंग कर सकते हो, मतलब एक फंड से दूसरे फंड में जा सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम करंट ऑडिट्स होता है हमारे यूलिप प्लान का, जाके हम अभी मार्केट में भी अपडेट हो गए, तो यहाँ पे यूनिट ऑडिट होता है। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई सच कंसेप्ट नहीं है। स्टेबिलिटी ये गारंटेड है, मतलब अगर मार्केट चढ़ता है तो हमको डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है, लेकिन डिक्रीज होता है तो यहाँ पे उस हिसाब से हमारा ये पोर्टफोलियो आपका नीचे नहीं आएगा, एनएवी उस हिसाब से नीचे नहीं आएगा, जो कि यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आप अगर देख लोगे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन या आरएमएफ जो म्यूचुअल फंड है या कॉन्ट म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे उनके स्कीम बंद हो गए, अचानक बंद हो गए, सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया है, कस्टमर का इन्वेस्टर का पैसा एकदम खतरे की बात हो गई है, अभी उसको निकालने के लिए बहुत सारा उनको फॉर्मेलिटी करने पड़ रहा है। तो एलआईसी एक तो गवर्नमेंट है और उसके स्कीम्स भी बहुत सारा चीज़ हमने उसको ऊपर आईआरडी के हिसाब से यूलिप में बहुत सारा चेंजेस लाया है। अगर मैं फंड मैनेजमेंट चार्जेस की बात करूँ तो वो बहुत 1.35% है, डिपेंड ऑन दी, अभी उसमें भी बहुत सारा चेंजेस कम कर दिया है। यहाँ पे फंड मैनेजमेंट चार्जेस 2% से भी ऊपर होता है, जो कि हर इसमें दिखता नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन है, यस, जैसा हमारा इंडेक्स प्लस है, जो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है, वो जो इंडेक्स में हमारा परफॉर्म उस हिसाब से होगा, तो उस परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेस पे हमारा रिटर्न रहेगा। सीधे स्पेसिफिक पोर्टफोलियो होता है, स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर कंसंट्रेट किया जाता है। हमारा ओवरऑल है लोकल ऑफिस सपोर्ट, यहाँ पे ब्रांचेस में आप जाके भी सपोर्ट ले सकते हो। यहाँ पे पर्टिकुलर बहुत सारा म्यूचुअल फंड ब्रांचेस भी नहीं है, पर्टिकुलर लोकेशन पे ही वही म्यूचुअल फंड ब्रांचेस है। यस, कोई थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन जो कैंप्स या है उससे ही आप वहाँ पे भी थर्ड कर सकते हो, लेकिन समटाइम पर्टिकुलर जैसा एसबीआई म्यूचुअल फंड के बहुत सारे ब्रांचेस कम है, हमारा हर ब्रांचेस में से भी सपोर्ट सिस्टम है। इंश्योरेंस कवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 टाइम्स और 10 टाइम्स तक आप इसको, जो सालाना प्रीमियम है उसके 10 टाइम्स तक उसका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। 7 टाइम्स भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है, मतलब डेथ के केस में भी पैसा मिलेगा और मैच्योरिटी में तो पैसा है ही है। कैश बैक आफ्टर 5 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स का लॉकिंग है यहाँ पे, एज नो सच बेनिफिट। यहाँ पे हम पार्शियल विड्रॉल वगैरह भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो डिविडेंड वगैरह कुछ भी मिलेगा वो तो टैक्सेबल होने वाला है। तो हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं। तो हमारे पास 3 जो बेहतरीन हमारे पास प्लान है, जो SIP प्लस जो रेगुलर में है, मिनिमम 4000 का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। निवेश है जिसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, बाकी मैक्सिमम नो लिमिट। इंडेक्स प्लस है वो 2500 से आप चालू कर सकते हो, 2005 पर मंथ। ओके, सो जैसा निवेश प्लस देखिए कि 22/5/2024 को लॉन्च हुआ था, उसका एनएवी ये जो देख रहे हो आप 2/3/2020 को 19 रुपये से हमने स्टार्ट किया था। आज अगर वो देखा जाए तो उसका जो रिटर्न एक्सपेक्टेड आ रहा है 32% हो रहा है एज ऑन डेट। ओके, तो इस जो टॉप होल्डिंग है जैसा एशियन पेंट, बजाज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस सभी सेक्टर्स में हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा था। जो टॉप मोस्ट कंपनी है, जो निफ्टी 50 में कंपनीज आती है, वही ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके हम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। न्यू पेंशन प्लान हमारा एक प्लान है जहाँ पे वो 5 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ था। उसका भी आप अगर देखोगे तो 1 साल का रिटर्न 25% दिया है, उसका भी पोर्टफोलियो यहाँ पे दिया है, होल्डिंग्स का यहाँ पे। इंडेक्स प्लस जो हमारा अभी लेटेस्ट लॉन्च प्रोडक्ट है, जिसमें 6 जून 2024 को लॉन्च हुआ था, उसका भी एनएवी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आगे मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, अगर आप देखोगे तो इंडेक्स प्लस है, SIP है, इसके ब्राउचर प्रोस्पेक्टिस आपको मिल जाएंगे। बहुत इजी टू सेल प्लान है, आप कैलकुलेट कीजिए 12-15% आपको आराम से 5 साल में मिल जाएगा, उसको कंटिन्यू अगर होल्ड करते हो तो। ये बहुत बढ़िया फ्रेंड स्टैटिस्टिक्स से लोग बोल रहे हैं सच में यहाँ पे मिल रहा है क्या। अभी ये केस स्टडीज़ आप देखिए, रियल केस स्टडी उन्होंने जब लॉन्चिंग डे पे 2 मार्च 2020 को उसने इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया किया था, आज ऑन डेट मतलब 1 जनवरी 2024 तक उसकी वैल्यू जो है 1,78,000 रुपया हुआ है। तो देखिए कि अभी से 5 साल भी हमको पूरा नहीं हुआ है, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक हमने रिटर्न जनरेट कर चुके हैं। अगर आप रिटर्न की बात करेंगे परसेंटेज में, तो आपको मैं बताता हूँ, जो निवेश प्लस की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, निवेश प्लस में 17% का रिटर्न जनरेट किया है CAGR। कॉमन एवरेज गारंटेड रिटर्न की अगर बात करेंगे तो 17.45, जो इन्हें 10 रुपये से शुरू हुआ था, ग्रोथ का आज 20 रुपये आपके ऊपर है। अगर आप ग्रोथ वही फंड देखोगे, एंडोमेंट प्लस में 12% तो एवरेज रिटर्न आ ही रहा है। आप 14% अगर देखोगे, पेंशन प्लस में 14% है, और इंडेक्स प्लस में 22% की जो नया प्लान है उसमें ग्रोथ हो रहा है। फ्लेक्सी ग्रोथ में 23% मिल रहा है। तो इस हिसाब से फ्रेंड हमारा सभी रिटर्न अच्छे है। अगर आप बात करोगे लास्ट साइड में, तो पॉलिसी बाजार के जो ओनर थे उन्होंने खुद ने भी इस प्लान में, निवेश प्लस में, करवा चौथ के दिन जो लास्ट टाइम था, तो वहाँ पे उन्होंने उनके वाइफ को पॉलिसी गिफ्ट किया है। सोशल मीडिया भी बहुत वायरल हुआ था, तो क्लाइंट को आप दिखा सकते हो कि सर
यहाँ पे जो पॉलिसी बाज़ार का जो ओनर है, जो एज़ अ एजेंट काम करता है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने बनाया हुआ है, सभी कंपनी के इंश्योरेंस बेचता है, उसने खुद ने एलआईसी के निवेश प्लस में इन्वेस्टमेंट करके एक ट्रस्ट जताया है, तो आपको ट्रस्ट को और रिटर्न्स के बारे में बेफ़िक्र रहिए, ज़रूर आपको अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। ओके, नाउ अगर देखोगे तो यही चार्ट आपको ऑनलाइन भी मिले, एलआईसी वेबसाइट में आपको दिख जाता है वो चार्ट। वो चार्ट में आपको सभी जो एनएवी है ऑन डेली बेसिस प्रीवियस डे का एनएवी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो यही है, फेवरेबल है, पूरा बजट हमारे लिए फेवरेबल है। मार्केट के लिए तो बहुत खराब रहा है, मतलब म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट और अदर कैपिटल गेन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड, प्रॉपर्टीज, म्यूचुअल इक्विटी, उनके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के परसेंटेज जो टैक्सेस है वो बढ़ा दिए हैं, तो उनको ज़्यादा टैक्स उनके रिटर्न पे अभी देना पड़ेगा। तो हमारे लिए तो अच्छी खबर है। आप देखोगे कि बहुत सारा म्यूचुअल फंड, आप देखते हो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ये इसमें मार्केट रिस्क है, हमारे इसमें भी मार्केट रिस्क है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली उतना नहीं टूटेगा जितना म्यूचुअल फंड में डिक्लाइन होता है। तो आप देखो क्वांट म्यूचुअल फंड या फ्रैंकलिन के 6 म्यूचुअल फंड पे बैन लगाया था। क्वांट म्यूचुअल फंड पे भी सेबी ने बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन किया है। वो इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तो लोगों ने बहुत रश किया उनका पैसा विड्रॉ करने के लिए। और तो ये डिस्क्लेमर, अगर इतना बढ़िया म्यूचुअल फंड है तो ये क्यों टैगलाइन दिया जाता है मार्केट की रिस्क है या पास्ट परफॉर्मेंस ये डज नॉट गारंटेड है फ्यूचर के लिए। तो ये भी एक चीज़ होता है कि वहाँ पे गारंटी कुछ भी नहीं है। हम भी बोलते हैं कि हमारा यूलिप भी, लेकिन एवरेज रिटर्न अगर आप रखोगे तो 12 से 15% हो जाएगा, जो कि म्यूचुअल फंड में लोग 3 साल में 17% म्यूचुअल फंड का एसआईपी 3 साल में विड्रॉ हो जाता है। तो ये क्लाइंट को आपको ज़रूर बताना है। बहुत कम एसआईपीज़ है या इन्वेस्टमेंट है जो होल्डिंग पीरियड 5 साल या 10 साल तक कंटिन्यू होता है। तो कॉर्पस जो हम डिसाइड करते हैं उतना जनरेट नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो लोग पहले म्यूचुअल फंड विड्रॉ करते हैं, एक तो लॉस में, एक तो प्रॉफिट में और दूसरा इमरजेंसी में। तो ये तीनों केस में म्यूचुअल फंड का और विड्रॉ हो जाता है, तो हमको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए 10-15 साल, 10 साल बाद, 15 साल बाद बच्चे की शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए, वो जनरेट नहीं हो पाता है, बिकॉज उसमें लॉकिंग नहीं है। हमारे इसमें लॉकिंग होने के कारण एक बेनिफिट है, अगर आप उसको बोल रहे कि ये लूप होल्स नहीं है, यूएसपी है लॉकिंग, कि कस्टमर 5 साल कंटिन्यूस एसआईपी कंटिन्यू करेगा और उसको उतना जनरेट मिलेगा ही मिलेगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस की अगर हम बात करेंगे तो देखो कि टर्म इंश्योरेंस बहुत सारा बेचा गया है, ये चेंजेस है, ये न्यूज़ आपको ज़रूर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसी हिसाब से हमने नए प्लान लॉन्च किए हैं। लोगों को टर्म इंश्योरेंस चाहिए, लोगों को इन्वेस्टमेंट मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो यूलिप है हमारे पास। तो नए प्लान भी उस हिसाब से हमने लॉन्च किया है। हमने और एक यहाँ पे अपडेट ऐसा है कि हमने नितिन गडकरी जी के मदद से फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी लेटर भेजा है कि जो जीएसटी लगता है हमारे इंश्योरेंस प्लान पे या हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पे, उसको निकाला जाए ताकि कस्टमर को ज़्यादा रिटर्न मिले, अच्छा उसका बेनिफिट होवे और ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिटर्न हम जनरेट कर पाएंगे अगर हम वहाँ पे जीएसटी अगर हमारे इंश्योरेंस प्लान से, क्योंकि इंश्योरेंस प्लान बेसिक नीड है, वो होना ही चाहिए हर एक के पास, और उसके ऊपर कोई टैक्स लेना नहीं चाहिए जो कि हम अभी जीएसटी चार्ज होता है। नाउ अगर आप आईआरडी की बात करोगे तो आईआरडीए भी बहुत चेंजेस यहाँ पे लाया जा रहा है कि ये यहाँ पे सरेंडर वैल्यू पहले हम 2 साल के बाद देते थे या 2 साल के बाद, 2 साल तो लॉकिंग पीरियड होता था, तो आईआरडी के हिसाब से 30 सितंबर तक ही वो हम है कि एक अक्टूबर से बहुत सारा प्लान नए आएंगे और जो सरेंडर वैल्यू है या वो 1 साल की ही रिड्यूस करने वाले हैं हम, तो वो एक चीज़ उसमें होने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए कि 30 सितंबर तक ही पुराना प्लान हमारे पास है। कोशिश कीजिए, मार्केट में लोगों से मिलिए, सर इससे बढ़िया बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप उसको कन्विंस कीजिए, अच्छा रिटर्न हो सकता है, प्रीमियम बढ़ भी जाए, क्योंकि जब सरेंडर वैल्यू और हमारा जो लॉकिंग पीरियड है 2 से 1 साल आएगा तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो इसमें कस्टमर को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा और कम भी रिटर्न जनरेट हो सकता है। तो कोशिश कीजिए मार्केट में हर प्लान क्लोजर में हम अच्छा बिजनेस करते हैं। आप पास्ट परफॉर्मेंस देख लीजिए एलआईसी का, तो यहाँ पे भी बढ़िया रिटर्न्स हम जनरेट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कस्टमर तक पहुँचे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दीजिए, और 31 सितंबर हमारा डेडलाइन है जो कि प्लान क्लोजर हो सकता है, उसको हम एनकैश करके हमारा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और कस्टमर का भी फायदा करवा के देंगे। नाउ नया न्यू प्लान हमारा लॉन्च हुआ है, आप देख रहे हो 4 नए प्लान लॉन्च है, जिसमें हमारे लिए जो प्लान है बाकी बहुत सारे ऑनलाइन है, तो लेकिन युवा क्रेडिट भी ऑनलाइन, लेकिन ऑफलाइन में हम 18 से 45 के जो लोग हैं उनको हम बहुत मिनिमम टर्म में हम पॉलिसी से चार्ट में अगर मैं देख रहे हो तो एलआईसी का जो प्रीमियम है, अगर कोई बंदा 30 साल का है, 50 लाख का अगर पॉलिसी लेता है 20 साल के लिए, तो उसको जो ईयरली प्रीमियम सिर्फ 5,950 रुपये आ रहा है एलआईसी का। मैक्स न्यूयॉर्क का देखोगे तो 6,400 हो रहा है,
टाटा का 7,700 है, ICICI, HDFC देखो 6,000 से भी ऊपर है। तो हमारा प्रीमियम सबसे सस्ता प्लान हमने अभी लॉन्च किया है, तो 18 टू 45 के बीच में जो भी कुछ लोग हैं उनको मिलिए, उनको टर्म प्लान दीजिए। बहुत कम प्रीमियम में हम उनको टर्म प्लान देते हैं। उनका ITR चाहिए लास्ट 3 ईयर्स का और इसमें मिनिमम 12वीं पास चाहिए, तो उनका प्रपोज़ल फटाफट मेडिकल करके कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो हम प्रीमियम भी अभी देखिए, आज का ऐसा ट्रेंड है कि हम प्रीमियम भी कम ले रहे हैं। हमारा टर्म प्लान चिपेस्ट टर्म प्लान है इन द इंडस्ट्री कंपेयर टू अदर प्राइवेट इंश्योरेंस। और अगर हम रिटर्न की बात करेंगे तो जीवन शांति जैसा हमारा जो प्लान है वो हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है आज के डेट में। जीवन शांति इसमें दिया है। अगर 25 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करता है कोई बंदा जो 55 साल का है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, तो 4 साल के बाद अगर उसको पेंशन लेना है तो LIC का इंटरेस्ट रेट देखिए कि 8.97% है। कंपेयर टू मैक्स न्यूयॉर्क भी कम दे रहा है, 8.75 है। ICICI 8.5% के आसपास है, 8.20 है और HDFC 7.65 है। तो LIC हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है, रिटर्न में भी हाईएस्ट है और प्रीमियम में भी टर्म प्लान में कम चार्ज कर रहा है। तो इससे बढ़िया फ्रेंड आप बोलते थे कि LIC का टर्म प्लान है, हम रिटर्न नहीं दे रहे, तो दोनों में प्रीमियम भी हमारा लो हो रहा है और रिटर्न भी हाई हो रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को हमको ग्रैब करना है, मार्केट में एग्रेसिवली लोगों से बात करना है। अब बात कीजिए, डेफिनेटली लोगों को कंपैरिजन बता के आपको इसका फ़ायदा होने वाला है। नाउ अगर आप हम देखोगे कि कहाँ पे लोगों का इन्वेस्टमेंट है, वेल्थ जा रहा है, तो आप बताइए ये सर्वे देखिए। सबसे ज़्यादा डिपॉजिट, बैंकिंग डिपॉजिट्स में लोगों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरा 20%, 20.9% लाइफ इंश्योरेंस में जा रहा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 13.1% है। कैश में लोग पैसा रख रहे हैं, सेविंग्स में 9.2% और प्रोविडेंट फंड में जा रहा है उसके बाद में 8.8%। तो इस हिसाब से तो वी आर द सेकंड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, लोगों को आज भी पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड ही सब कुछ है। यस, म्यूचुअल फंड में भी जा रहा है, लेकिन LIC का भी सेविंग्स प्लान में इन्वेस्टमेंट हमारा हो रहा है। आपको लोगों से बातचीत करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर देखोगे तो यस, लोग MDRT बन रहे हैं, लोगों को बिजनेस मिल रहा है। उसी स्ट्रेंथ मार्केट कैसा भी हो, जो लोग काम कर रहे हैं, नॉलेज रहे हैं, लोगों के साथ बांट रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, उनको बिजनेस मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे कि बिजनेस की, तो देखिए हमारे ही एक LIC एडवाइज़र है, उन्होंने 25 करोड़ का जीवन उत्सव, जो जीवन उत्सव हमारा 10% वाला गारंटेड प्लान है, उसमें 25 करोड़ की पॉलिसी बेचा है। उसका जो प्रीमियम आया है 5.5 करोड़। अगर मिनिमम 10 साल का भी इसमें टर्म दिया है तो पार्टी मिनिमम 10 साल तक 5.5 करोड़ तक प्रीमियम पे करती रहेगी। ओके, तो इसमें 5 साल, 6 साल, 7 साल और 10 साल का टर्म है। तो आप वो ये उत्सव प्लान भी गारंटेड पेंशन प्लान है, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट LIC में आ रहा है, तो मार्केट में सर बहुत पैसा है। तो आप अगर बातचीत करोगे तो मिलेगा। 50 लाख पॉलिसी LIC ने 31 जुलाई तक बेच चुकी है। तो देखिए कि आपने इसमें से आपका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो LIC तो बिज़नेस कर रही है, मार्केट तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली मार्केट में जाओगे तो आपको पॉजिटिवली रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर हम LIC की क्लेम्स की बात करेंगे तो देखिए, हमने अभी रिसेंटली एक लास्ट वीक या 15 दिन के पहले की क्लेम डिपार्टमेंट है हमारा, 975 नंबर ब्रांच है, तो वहाँ में सिर्फ आधे घंटे में, हाफ एन आवर में ही हमने क्लेम सेटल कर दिया है। उनका फ़ोटो भी हमने ग्रुप में हमारा शेयर हुआ था। तो यहाँ तक क्लाइंट को बताइए कि सर हम स्पीडी हमारा काम हो रहा है, क्लेम्स का भी। और हम तो सेल तो स्पीडी होता ही है, लेकिन क्लेम्स का भी हमारा काम स्पीडी बेसिस पे हम कर रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात करोगे तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ ही रहा है। आप देखोगे ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारा 64% हमारा फर्स्ट ईयर प्रीमियम में ग्रोथ हुआ है। पॉलिसी साइज़ भी हमारा बढ़ रहा है कंपेयर टू इंडस्ट्री। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है, रिसर्च रिपोर्ट आप कस्टमर के साथ शेयर कीजिए। टोटल प्रीमियम हमारा इंक्रीज़ हुआ है, 15% से इंक्रीज़ हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर हम प्रीमियम इनकम की बात करेंगे तो उसमें भी हमारा ग्रोथ हो रहा है। तो LIC तो क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है, लेकिन आप खुद के लिए सोचिए कि हमारा कितना ग्रोथ हो सकता है। आप भी ग्रोथ कीजिए, नए अभिकर्ता जुड़ रहे हैं, नए नए अभिकर्ता भी साथ ही साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। ये एक फ्रेंड हमारा सोशल सर्विस है। आप देखिए कि जो केरला में डिज़ास्टर हुआ है वायनाड में, तो वहाँ पे आपत्ति आई, वहाँ पे पानी की वजह से, बारिश की वजह से बहुत बड़ा आपत्ति आई, तो वहाँ पे 308 लोग मिस हो गए। उसमें से 300 लोग अभी भी लापता है। और वहाँ पे 36 हमने ऐसे पॉलिसी धारक की हमारे पास LIC पॉलिसी थी जिसको हमने क्लेम दे दिया है। ओके, वहाँ के जो एक अभिकर्ता है या वहाँ के डेवलपमेंट ऑफिसर है या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उन्होंने अगर वो सूचित किया है तो उनके बेसिस पे हमने अभी तक 11 करोड़ रुपए का दावा प्रदान कर दिया है, उनके बैंक खाते में हमने प्रोवाइड किया है। तो सामने से फ्रेंड LIC आ रही है डेथ क्लेम देने के लिए।
ना आप देखिए कोई ऐसे सोशल मीडिया पे आपने नहीं देखा होगा तो अच्छी बात, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सामने से डेथ क्लेम का कैंप लगा के सेटल करना जा रही है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। हम वो वहाँ के कोई 5 साल पुराने एजेंट है या कोई स्टाफ है या हम तहसीलदार या कोई कचहरी से हम गवर्नमेंट से लिख के लेके ये बंदा मिसिंग है, तो वो बेसिस पे एलआईसी ने उनको क्लेम दे दिया, क्योंकि पूरा घर बह गया है, कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, तो हम नाम और डेट ऑफ बर्थ सर्च करके उनकी पॉलिसी निकाल के वो क्लेम हमने सेटल किया हुआ है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट हम चलते हैं कंपटीशन के ऊपर। ये खास आपके लिए है। कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, तो कंपटीशन ज़रूर फोकस कीजिए। एक पॉलिसी अगर आप करते हैं तो आपको 16 तारीख से 31 तारीख जो सेकेंड हाफ है हमारा अगस्त में, एक पॉलिसी पे सिल्वर दुर्गा है, 3 पॉलिसी अगर आप करोगे तो स्मॉल गणेश का गणेश स्टैचू आपको मिलेगा, प्लस एक सिल्वर दुर्गा रहेंगी। 5 पॉलिसी होता है तो स्मॉल लीफ ऑफ गणेश जी की मूर्ति रहेगी, उसके ऊपर स्केच रहेगा निकाले हुआ सिल्वर वाला, आप यहाँ पे देख रहे हो। इस हिसाब से एक आपको अच्छे तरीके से आप उसको इनकैश कर सकते हो। 5 सिल्वर दुर्गा मिलेगा। अगर 7 पॉलिसी होता है तो बिग लीफ गणेश है, गणेश जी का आपको ये स्टैचू आपको उसमें मिलेगा। और 7 सिल्वर दुर्गा 11 पॉलिसी है, और 21 पॉलिसी में भी आपको उस हिसाब से साइजेबल बड़ा बड़ा इस हिसाब से गणेश जी की सिल्वर में मूर्ति मिलेगी। तो फ्रेंड, इनकैश कीजिए ये कंपटीशन को, बहुत बढ़िया कंपटीशन एक पॉलिसी से स्टार्ट हो रहा है, तो ज़रूर हर एक अभिकर्ता मिनिमम 3 से 5 पॉलिसी का टारगेट रखिए। और जैसा गणेश फेस्टिवल आ रहा है हमारा सितंबर में, तो उसमें हम उसको अचीव करके एक तो हम खुद रख सकते हैं या कोई क्लाइंट के साथ भी हम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर फ्रेंड हम देखेंगे कि यूलिप के ऊपर कंपटीशन है, 16 अगस्त का हमारा कंपटीशन 16 से 24 का। तो उसमें अगर आप कोई भी पॉलिसी करते हो तो 300 रुपये कैश प्राइस मिलेगा, मैक्सिमम 25,000 तक है, जिसमें हमारे पास SIP, एंडोमेंट प्लस, निवेश प्लस, यूलिप इंडेक्स प्लस जैसे प्लान है, बढ़िया है। अगर आप प्राइजेस की बात करोगे तो कैश प्राइजेस के ऊपर सिंगल प्रीमियम एज वेल एज नॉन सिंगल प्रीमियम पे दोनों पे भी कैश प्राइजेस रखे हुए हैं। जो सिंगल प्रीमियम है, अगर आप 15,000 से भी ज़्यादा प्रीमियम लाते हो तो आपको 4% का अलग से आपको एक्स्ट्रा कैश प्राइजेस मिलेगा। बाकी आपका उसके ऊपर भी 2 लाख होता है तो 2,000 रुपया है, 5 लाख पे 5,000 है, 7 लाख पे 7,000 रुपया, 10 लाख पे 15,000 रुपया है, और उस हिसाब से आपको कैश प्राइस भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड, एक ही सक्सेसफुल फार्मूला है कि आपको मिलना पड़ेगा लोगों से, मीट पीपल, मीट मोर पीपल, मीट मोर एंड मोर पीपल, यही हमारा सक्सेस फार्मूला है। बातचीत करिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करते रहिए, आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंड, हम एक स्टोरी के साथ ये प्रेजेंटेशन को वाइंड अप करेंगे। स्टोरी ऐसी है कि वो बहुत को रिलेट करती है हमारे प्रोफेशन से या हमारे काम से। तो एक जंगल में आग लगी थी। तो देखिए कि सभी जो जानवर है, शेर है, बंदर है, हाथी है, वो इधर उधर भागने लगे, घर छोड़ के भागने लगे, क्योंकि वो हीट की वजह से जंगल में आग लग गई थी। तो उसी दौरान भागते समय वो चिड़िया ने उनको देख लिया, और वो भी परेशान हो गई कि यार कैसे ये जंगल में आग लग गई, सब लोग जानवर भाग रहे हैं, तो मैं क्या करूँ क्या करूँ। सब लोग भाग रहे हैं और चिड़िया सोच रही थी मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो उसने सोचा कि चलो मैं जितना काम कर सकती हूँ कि वो वहाँ से तालाब से नदी के उसके चोंच में पानी लाती और जितना हो सके वो उस आग के ऊपर फेंकती, फिर जाती, फिर आके फेंकती। तो उसी उसका उसका उसे 2-3 बार, 4 से 5 बार उसने वैसे किया। तो बाद में सभी बाकी प्राणी लोग भी उसके ऊपर हंसने लगे कि अरे यार, तू इतनी इतनी सी है, इतने चोंच में तू पानी ला रही है, आग तो बहुत बड़ी है, तो क्या 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 मतलब तू क्या क्या सोच रही है कि तू बुझा सकती है पूरा जंगल के आग को, इतना पॉसिबल है तेरे लिए। तो ये सब उसमें हंस रहे थे। तो फिर चिड़िया ने बहुत बढ़िया अच्छे से जवाब दिया कि वो बोली कि यस, ज़रूर मैं तो नहीं बुझा सकती हूँ इस जंगल की बड़ी आग को, लेकिन लेकिन जब भी अगर जंगल में आग लगा है, जब भी इसका ज़िक्र होगा, जब भी इसका डिस्कशन होगा फ्यूचर में, तो मेरा नाम ज़रूर लिया जाएगा कि मैं भागने वाले में नहीं थी, मैं पार्टिसिपेट करने वाली थी, मैं आग को बुझाने में मेरा नाम लिया जाएगा, पॉजिटिव वर्क में मेरा नाम लिया जाएगा, उस आग को मैं बुझाने में मेरा काम चलेगा, ना कि मैं उस फील्ड को छोड़ रही हूँ, ना कि मैं भाग रही हूँ उस काम से, मैं उसको फेस कर रही हूँ, उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ और उसमें कोशिश कर रही हूँ आग बुझाने की। तो फ्रेंड, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि आप भी मार्केट है, मार्केट ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन आप पॉजिटिवली अपना LIC एडवाइज़र का काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप लोगों से पॉजिटिवली मिल रहे हो कि नहीं मिल रहे हो। तो आप पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करिए, पॉजिटिवली लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दीजिए, प्रोडक्ट पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, आप ज़रूर कर सकते हो। मार्केट तो है, LIC ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, GDP ग्रो हो रहा है, इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आपका इनकम बढ़ रहा है कि नहीं, आपका पॉलिसी हो रहा है कि नहीं, ये आपके ऊपर डिसाइड करना है। ओके, तो फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।
बहुत बढ़िया काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, कुछ भी दिक्कत है तो आप कॉल तो हमको आप मिल ही सकते हो। बाकी मैं ये प्रेज़ेंटेशन को स्टॉप करता हूँ, कुछ डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आपको ये सेशन कैसे लगा आप इसको कमेंट में मुझे बता सकते हो या फ़ोन या व्हाट्सएप के ऊपर भी बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।